वेलकम एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ RIMC दिसंबर 2022 के इंग्लिश सेक्शन को। अब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे आपके साथ केवल और केवल रीडिंग सेक्शन को। इंग्लिश सेक्शन के बाकी के सॉल्यूशंस आपको अदर पार्ट्स के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे वेरियस अदर कोर्सेज के बारे में जो कि हम आपको प्रिपरेशन उसके अंदर करवाते हैं, वेरियस अदर एग्जाम्स की, जो कि आपके डिफेंस के अंदर करियर को सिक्योर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इनके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो गिवन नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। अब देखिए, एजुकेशन जो है वो एक फंडामेंटल राइट है और साथ ही साथ एक नीड है हर इस जमाने के अंदर। इस गोल को अचीव करने के लिए हम क्या स्टेप्स उठा रहे हैं उसके ऊपर ये एक पैसेज है। अब देखिए, जो पैसेज है काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद में। इनफैक्ट क्लास के अंदर हमने जब कुछ मॉक्स वगैरह कंडक्ट करवाए थे तब इससे रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिए थे। चलिए अब शुरुआत करते हैं। अब एजुकेशन फंडामेंटल नीड है और राइट है हर इंसान की। इसको अचीव करने के लिए हमारे को स्टेप्स लेने चाहिए और साथ ही साथ एक जस्ट सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो हमारे को एजुकेशन चाहिए ही चाहिए। एजुकेशन क्या करती है? हमारे देश के अंदर डेवलपमेंट की तरफ हमारे को आगे लेके जाती है और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन और नॉलेज के टर्म्स के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये दिस ऐसे ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये जो आपको पूरा का पूरा ऐसे दिया गया है, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के अंदर। ठीक है, तो विल हेल्प यू लर्न हाउ न्यू पॉलिसी रिप्लेस्ड ओल्ड 34 ईयर ओल्ड। ये आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसको कैसे रिप्लेस किया। अब ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, इसने काम करना शुरू किया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लगा सकते हैं। हमारे पास राइट टू एजुकेशन होती है, तो उसके अंदर 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट प्लान्स टू डू, अब यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं? इट प्लान्स टू डू 100% जितने भी देश के अंदर हमारे बच्चे होते हैं उनको स्कूलिंग मिलनी चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। ये हमारा प्लान है और इसको हम अचीव करना चाहते हैं 2030 तक। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, यहाँ पे हाईलाइट किए जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस वगैरह। अब यहाँ पे क्या होता है? ओपन ओपन इंडियन एजुकेशन। ठीक है, इंडियन एजुकेशन जो हायर एजुकेशन होती है वहां पे हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज को भी एंट्री देना चाह रहे हैं और इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं 4 ईयर, 4 सालों का मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम। मतलब आप वेरियस सब्जेक्ट्स की नॉलेज आप ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री की ये पॉलिसी है हमारी कंट्री को एक ग्लोबल नॉलेज पावर हाउस बना देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह होंगे वो हमारे देश के अंदर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? इट ऑल्सो एम्स टू मेक ऑल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस मल्टी, मतलब जो भी कॉलेजेस लग रहे हैं उसके अंदर सारी चीज पढ़ाई जाए, एक होलिस्टिक एजुकेशन हो, मतलब कंप्लीट एजुकेशन बच्चे को दी जाए। अब जो पॉलिसी एम करती है वो करती है ग्रोथ। किस चीज की ग्रोथ? एम्प्लॉयमेंट वगैरह की फंडामेंटल चेंजेस अभी के एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसके अंदर हमारे को लाने होंगे। बच्चों को जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, एजुकेशन नहीं मिलती है, वो हम अब देना चाह रहे हैं। इसका जो मेजर बेनिफिट होगा वो 10th और 12th क्लास के बच्चों को होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन को इजी बनाया जाएगा और कोर कॉम्पिटेंसी बढ़ाई जाएगी रादर देन मगिंग अप, मतलब जो मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट होता है उसकी बजाय आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ले जाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये अलाउ कर रहे हैं किसको? एजुकेशन के अंदर हम एक नया रिफॉर्म लेके आ रहे हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को साल के अंदर 2 बार एग्जाम्स देने की आजादी मिलेगी। ठीक है, ऑप्शन दिया जाएगा, 2 बार आप कभी भी एग्जाम दे सकते हैं। फर्दर ये प्रपोज करते हैं इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होंगी किस चीज के लिए? पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स के लिए। पॉलिसी एम करती है, एम किस चीज के लिए करती है कि भाई हमारे को जो अ, एक डिमिनिश करना है किस चीज के बीच में डिफरेंस, एक तो हमारी एजुकेशनल स्ट्रीम और वोकेशनल स्ट्रीम के अंदर। मतलब हमारे वोकेशनल स्ट्रीम के अंदर क्या होता है? वोकेशनल स्ट्रीम के अंदर हमारे को स्किल्स दी जाती है किसी भी मशीन वगैरह के ऊपर या फिर किसी भी डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, पेंटिंग, डांसिंग वगैरह या फिर हमारे मशीन वगैरह को ऑपरेट करना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, देयर विल बी ऑल्सो नो रिजिड डिवीजन। रिजिड मतलब कोई कॉन्क्रीट डिवीजन नहीं होगा, स्ट्रिक्ट लाइन डिवीजन नहीं होगा। ये हम करना चाह रहे हैं। कौन सी क्लास के बच्चों से शुरुआत? 6 क्लास के बच्चों के साथ शुरुआत करना चाह रहे हैं वोकेशनल एजुकेशन की। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या होगी कि भाई एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाएगा। फिर एडमिशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटीज की वजह से क्या होगा? भाई हमारे देश के अंदर जो है
ह्यूमन रिसोर्स की थोड़ी सी कमी हो सकती है। अब इफ वी लुक एट प्रेजेंट एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर हमारे क्या आ जाता है, तो भाई वी नोटिस देर इज अ लैक ऑफ स्किल टीचर, मतलब हमारे आज के जो स्कूलिंग सिस्टम है उसके अंदर स्किल टीचर्स की कमी है। फिर इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं, अगर हम इसके ऊपर ध्यान दें तो फिर हमारे को क्या समझ में आएगा कि भाई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अगर हमारे को सिखानी होंगी, ये सारी चीजें फाइनली। अब ड्रॉबैक की बात करते हैं, अब अगर हम इतना अच्छा सिस्टम बना लेते हैं तो टीचर्स भी हमारे इंडिया से बाहर जाएंगे, एक्सोडस होगा। ठीक है। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एडमिशन टू फॉरेन यूनिवर्सिटी अल्टीमेटली रिजल्ट करेगा, जो हमारे स्किल टीचर्स हैं वो माइग्रेट करेंगे उन यूनिवर्सिटीज के अंदर। फिर हमारे को क्या बोला जा रहा है, कंक्लूड करते हुए कि भाई ये एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, ठीक है, सोसाइटी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मेन है। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ भी गड़बड़ हुई तो ये पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो हम चाह रहे हैं आउटपुट वो नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो ये आपका पैसेज था। चलिए, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर आपके लिए लिख भी दिए हैं, तो वो मैं अब समझाना आपको शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन था हमारा, एक्सप्लेन द टर्म मेजर चेंजेस द इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ग्लोबली। तो देखिए, ये ऑब्जर्व किया गया है कि सडन चेंज है जो हमारी एजुकेशन मेथोडोलॉजी है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। ये पैसेज के अंदर हमारे को मेंशन था। ठीक है। तो जैसे ही हमारे को ये बोला गया कि वर्ल्ड के अंदर मेजर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर मेजर चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे को क्या करना होगा, अपने जो एजुकेशन मेथड्स वगैरह हैं उनको चेंज करना होगा। इसलिए इंडिया ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, एजुकेशन फ्रॉम प्री टू सेकेंडरी लेवल। अब देखिए, इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है 100% जो एनरोलमेंट हो बच्चों का स्कूल के अंदर। इसके रिगार्डिंग हमने और भी पॉलिसीज वगैरह बनाई है जिससे कि इंडिया ग्लोबल सुपर पावर बने। अब देखिए, जब भी मैं आपको रीडिंग कॉम्पिटिशन अटेम्प्ट करने के बारे में बोलता था, तब एक ही चीज बोलता था, पॉइंट्स के अंदर अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा है तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये पॉइंट मेंशन कर दिया है कि आज की डेट में भी हम जानते हैं कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के अंदर हम दें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हाउ विल दिस पॉलिसी मेक इंडिया अ ग्लोबल सुपर पावर। तो देखिए, ग्लोबल सुपर पावर कैसे बनाएगी। देखिए, हायर एजुकेशन के नाम फॉरेन यूनिवर्सिटीज का एक्सेस देंगे इंडियन स्टूडेंट्स को, जिसकी वजह से उनका जो नॉलेज बेस है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर भी हम ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी एक इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है। ये मैंने पॉइंट लिखा नहीं था, आप ऐड और कर सकते थे, वो भी लिखा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, इन व्हाट ऑल वेज विल टेस्टिंग चेंज। अब देखिए, टेस्टिंग के अंदर हम पहली चीज तो क्या कर रहे हैं, 10th 12th क्लास के बच्चों को बोर्ड एग्जाम इजी कर रहे हैं। फिर इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, स्किल्स और कॉम्पिटेंसी वगैरह, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स को कम कर रहे हैं। फिर हमने और क्या बोला, साल के अंदर भाई 2 बार एग्जाम करवाएंगे, आप कभी भी दे सकते हैं। ठीक है। ये तीनों में से 2 पॉइंट्स भी लिखे हैं तो भी मार्क्स मिलेंगे, ऑल्दो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एजुकेशनल स्ट्रीम एंड वोकेशनल स्ट्रीम। तो एजुकेशन स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, इंटर्नशिप होती है जिससे आपकी लर्निंग ऑफ स्किल्स प्रैक्टिकल वर्क से सीखी जाती है, और भी बहुत सारी चीज होती है। एजुकेशनल स्ट्रीम के अंदर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होता है, वो आपको समझाया जाता है, ये डिफरेंस है। फिर इसके बाद में पूछा गया है हमारे से कि भाई NELP 2020 मेक्स एजुकेशन एक्सपेंसिव। तो देखिए भाई, जब आप इंटर्नशिप वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा, कॉस्टली होगा। 6 क्लास के बच्चों को भी आप इंटर्नशिप करवाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना, कॉस्ट कौन बेयर करेगा। तो हमारे जो बहुत सारे डाइवर्स इनकम ग्रुप्स वगैरह हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाउ विल द लैक ऑफ स्किल टीचर इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ NEP 2020। तो देखिए, स्किल टीचर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं क्वालिटी एजुकेशन के अंदर, जो कि आज की डेट में हमारे यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एजुकेशन वगैरह के अंदर कमी है, तो उसका ह्यूज इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे को उसके ऊपर ध्यान देना होगा। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, हाउ विल द स्किल टीचर्स बी अफेक्टेड बाय द सक्सेस। अब देखिए, सक्सेस जैसे ही मिलता है तो स्किल टीचर्स क्या करेंगे, माइग्रेट करेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज के अंदर, बिकॉज उनको पे और पैकेजेस ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ी कंसर्न हमारी क्या है, सबसे बड़ी कंसर्न है हमारी कि भाई इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन किस चीज का है, इस पूरी की पूरी पॉलिसी का अगर इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं होता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मल्टी डिसिप्लिनरी का हमारे को एंटोनिम ढूंढना है, तो एंटोनिम क्या हो सकता है, तो रेजोल्यूट होगा।
रेजोल्यूट, RESOLUTE, ठीक है। और एक्सोडस का इंपॉर्टेंट क्या, सॉरी अपोजिट क्या होगा, इमिग्रेशन, ठीक है। एक्सोडस जाना होता है, इमिग्रेशन आना होता है, ठीक है। चलिए बाकी के मैंने क्वेश्चन के आंसर लिखे नहीं थे, थोड़ा सा आप सुन करके भी अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हो, इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई रीड दी पोयम, आपको पोयम रीड करनी है। देखिए ये आपने एग्जाम के अंदर अच्छे से रीड की होगी, इसके अंदर बहुत कुछ समझाने जैसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी पोयम है। कुछ टॉकिंग पॉइंट्स जो है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि भाई पोयम को कैसे हम रीड करें उसके बारे में है। तो यहाँ पे इस साइड जो है, यहाँ तक जो है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और फिर इन रियलिटी टीचर्स क्या करते हैं, उससे कन्फेशन टॉर्चर करते हैं। उसके अंदर क्या होता है, आंसर निकलवाना होता है कहीं ना कहीं प्रेशराइज करके कि भाई बताओ इसके अंदर से क्या आंसर निकलेगा, वो सारी चीजें। फिर यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी पॉजिटिव लाइट के अंदर चल रहा है, यहाँ तक पॉजिटिव है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ईच एंड एवरी लाइन का मतलब समझाना नहीं है, सीधे डायरेक्टली हमारे को क्वेश्चन के आंसर करने हैं, हमारे लिए वो क्रिटिकल था। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेम टू इमेजेस दैट स्टैंड आउट टू यू आफ्टर रीडिंग द पोयम अबव। अब देखो बच्चों, मैंने सारी चीजें लिखी नहीं है, प्लीज सुन करके इसको वापस से एक बार सुन लीजिएगा, आपके लिए काफी इजी रहेगा, ठीक है। लिखने के अंदर टाइम वेस्ट होता, प्रॉबेबली अभी हमारे पास टाइम कम था, जल्दी से हमारे को आपके लिए सॉल्यूशन अपलोड करना था, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इमेज जो क्रिएट होती है बाय द वे ऑफ पोयम शुड बी फेल्ट एंड अंडरस्टूड, ठीक है। फेल्ट एंड अंडरस्टूड ये हमारे लिए पहली इमेज क्रिएट होती है, ये हमारे को पैसेज के अंदर गिवन है। सेकंड इमेज जो है वो, सेकंड इमेज इज द रियलिटी। रियलिटी क्या है कि भाई अंडरस्टैंड करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग थीम मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करनी चाहिए, और ये रियलिटी आ जाती है, ये हो रही है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आती है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज योर इमोशनल रिएक्शन। अब देखिए इमोशनल रिएक्शन हमारा बहुत ही प्लेजेंट है, हम यहाँ पे पोएट क्या करना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, जो डीपर मीनिंग है हमारे को वो रीच करना चाहिए, प्लेजेंट टोन के अंदर बात कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा लास्ट के अंदर जाके क्या हो जाता है, ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। लेकिन प्लीज मेंशन करिएगा क्या, प्लेजेंट टोन, ठीक है, प्लेजेंट टोन है पूरी की पूरी। मेन थिंग इज दैट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है क्या, देखिए नेक्स्ट आपके पास चीज आ जाती है कि भाई हमारे को पोएटिक डिवाइसेस बताने थे। तो पोएटिक डिवाइसेस हमारे पास पहला होता है सिमली एंड इमेजिनरी। अब देखिए बहुत सारे इसके अंदर यूज हो सकते थे, लेकिन लेकिन हमारे को दो बताने थे, मुझे दो लगे, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। अब ये हमारे को कहाँ मिलता है, आई आस्क्ड देम, ठीक है, कि अब मैं आपको लाइन पढ़ के बता रहा हूं। आई आस्क्ड देम टू टेक अ पोएम एंड होल्ड इट अप एट द लाइट लाइक अ कलर स्लाइड, ठीक है, ये क्या है, ये सिमली है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आई ड्रॉप अ माउस इनटू ए पोएम, ये इमेजिनरी है, ठीक है। ये दो आपके पास में हो गए, तो यहां पे आपके आंसर क्या हो जाएंगे, सिमली और इमेजिनरी। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द पोएम। तो देखिए पोएम की थीम क्या है कि हमारा करेक्ट मेथड क्या होना चाहिए पोएम को समझने का, और ये एक प्रेजेंट वर्ल्ड है, ठीक है। इसको हमारे को कॉन्ट्रास्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग के अंदर हमारे को देखने को मिलता है, जहां पे हम अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके साथ पोएम वगैरह के साथ क्या करते हैं, लाइक पॉजिटिव और थोड़ा डार्क एलिमेंट वगैरह के बीच में है। तो आप देख सकते हैं थीम ऑफ द पोएम इज टू शो अ करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड द पोएम and the meaning, because in the present world it is just the opposite of how it should be, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, टॉर्चर ए कन्फेशन, ठीक है। टॉर्चर ए कन्फेशन डिपिक्ट करता है हार्ड हार्ड एक्सक्रूशिएट करते हैं हम पोएम से एक आंसर निकालने की कोशिश करते हैं वर्ड्स का लिटरल सेंस के अंदर, जो कि कहीं ना कहीं ऑथर के हिसाब से थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएम, अकॉर्डिंग टू द पोएम पोएट्री वगैरह के अंदर हम ड्वेल करते हैं, ठीक है। रियल गोल क्या है, पोएट्री के अंदर हम ड्वेल करते हैं इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर, हमारे को इसके अंदर बहुत हार्श वगैरह नहीं होना चाहिए, आंसर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, ये हमारा आंसर है। चलिए ये था इंड इस सेशन का, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद। आप अगर कुछ भी कोर्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं और कुछ आपकी इनके रिगार्डिंग क्वेरी है, तो आप इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए